तो गुड मॉर्निंग सभी को। हमारा जो टॉपिक था चल रहा था हड्डी का। तो हड्डी में हम कल खोपड़ी ओपड़ी तक सब पढ़ लिए थे, सिर में पढ़ लिए थे। कान की हड्डी हमारी बच गई थी। कान की हड्डी और कान के बारे में हम उसी के बारे में आज जानते हैं उसका अध्ययन करते हैं। क्या होता है, कान की हड्डी कैसी होती है, क्या है इसका पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। और क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, चैप्टर वाइज चल रही है। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये आपका यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी बोर्डों के लिए अनिवार्य है, आपके सभी के लिए अनिवार्य है, वनडे एग्जाम के लिए भी अनिवार्य है। तो हम आज कान की हड्डी पढ़ेंगे। कौन सी हड्डी? कान की हड्डी। ऐच्छिक में हम लोग पढ़ेंगे कान की हड्डी। क्या पढ़ेंगे? कान की हड्डी। ऐच्छिक में हम क्या पढ़ेंगे? कान की हड्डी पढ़ेंगे। ऐच्छिक में हम पढ़ेंगे कान की हड्डी। हम पढ़ेंगे कान की हड्डी। देखिए कान में क्या होता है, ध्वनि कैसे जाती है, कैसे होता है, सब कुछ हम इसमें बताएंगे। देखिए कान को दो भागों में बांटा गया है, जिसका हम पहला भाग को कहते हैं कर्ण पल्लव। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव। पहले भाग को हम क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। तो देखिए कान में जो ऊपर की ओर उठा होता है, जो ऊपर की ओर ये जो आप देख रहे हैं, जो ये ऊपर की ओर जो ये जो उठा हुआ है कान में, जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेक्सिलेल। क्या बोलते हैं? हेक्सिला। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सिला। जो ऊपर की ओर ये उठा हुआ है इसको हेक्सिला बोलते हैं। और ये जो नीचे की तरफ है इसको बोलते हैं नेबुला। कान की ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं हम? हेक्सिला। क्या बोलते हैं? कान की ऊपरी भाग को, कान की ऊपरी भाग को हम क्या बोलते हैं? हेक्सिला। हेक्सिला। ठीक, कान के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? हेक्सिला बोलते हैं। और कान के निचली भाग को क्या बोलते हैं? कान के निचली भाग को क्या बोलते हैं? तो आपका नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। कान के निचली भाग को क्या बोलते हैं? नेबुला। कान के निचली भाग को क्या बोलते हैं? निचली भाग को हम क्या बोलते हैं? नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला। कान की निचली भाग को हम क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। कान की निचली भाग को क्या बोलते हैं हम? नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। तो देखिए नेबुला बोलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कैसे क्या होता है? जो हमें ध्वनि सुनाई देती है, जैसे हमने बोला, कुछ बोला, तो हमें जो सुनाई देती है वो किसके माध्यम से सुनाई देती है? तो जो हम ध्वनि को अंदर ले जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। जो ध्वनि को अंदर ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। जो ध्वनि को अंदर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। जो ध्वनि को अंदर ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। जो ध्वनि को अंदर ले जाता है उसको क्या बोलते हैं? ईयर केनाल बोलते हैं। और ये जो ध्वनि है वो जाकर किससे टकराती है? तो आपका ईयर ड्रम पे टकराती है। किस पे टकराती है? ईयर ड्रम पे। ध्वनि आपकी किस पे टकराती है? जो ध्वनि अंदर जाता है ईयर केनाल के माध्यम से, ये देखिए जो ईयर केनाल के माध्यम से अंदर जाता है वो किस पे जाके टकराता है? तो आपका ईयर ड्रम पे। ध्वनि किस पे टकराता है? ध्वनि किस पे टकराता है? तो ध्वनि आपका जो है किस पे जाके टकराता है? ध्वनि आपका किस पे टकराता है? ध्वनि आपका किस पे टकराता है? तो आपका ईयर ड्रम पे। किस पे टकराता है? ईयर ड्रम पे। किस पे टकराता है? आपका ईयर ड्रम।
ईयर ड्रम पे टकराता है। ध्वनि आपका किस पे टकराता है? ध्वनि आपका ईयर ड्रम पे टकराता है। किस पे? ईयर ड्रम पे। और ध्वनि को अंदर कौन ले जाता है? ध्वनि को अंदर देखिए, ध्वनि को अंदर कौन ले जाता है? तो ध्वनि को अंदर आपका ले जाता है ईयर केनाल। ध्वनि को अंदर ले जाता है ईयर केनाल। तो ईयर केनाल के माध्यम से जब ये जाता है तो ध्वनि ईयर ड्रम पे टकराती है। तो एक पतली झिल्ली होती है, एक पतली झिल्ली होती है, वो कंपन उत्पन्न करती है। क्या करती है? कंपन उत्पन्न करती है। जो ये कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जो ध्वनि होती है, इसके पीछे लगा होता है कोकिलिया। क्या लगा होता है? कोकिलिया। जो कंपन उत्पन्न होता है वो कंपन जाकर कोकिलिया के माध्यम से ध्वनि मस्तिष्क तक जाता है। तो ध्वनि किसके माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है? ध्वनि जो है आपका, ध्वनि किसके माध्यम से? ब्रेन तक। किसके? ब्रेन या मस्तिष्क। मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? तो आपका कोकिलिया। ब्रेन, ठीक। कौन ले जाता है मस्तिष्क तक? कौन ले जाता है? तो आपका कौन ले जाता है? कोकिलिया ले जाता है। कौन ले जाता है? आपका कोकिलिया। कौन ले जाता है? आपका कोकिलिया ले जाता है। कौन? कोकिलिया ले जाता है। कौन ले जाता है? कोकिलिया। तो दूसरे उसमें उससे लिख दें कलर से। तो आपका कौन ले जाता है? आपका कोकिलिया ले जाता है। कौन? कोकलिया। ये क्या है? ईयर ड्रम है। ईयर केनाल। ध्वनि को अंदर कौन ले जाता है? ईयर केनाल। और ध्वनि कहाँ जाके टकराता है? तो आपका ध्वनि जो है आपका ईयर ड्रम पे टकराता है। ईयर ड्रम पे जाके टकराता है। ध्वनि आपका किस पे जाके टकराता है? ईयर ड्रम पे। और ध्वनि को मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? ध्वनि को मस्तिष्क तक, ब्रेन तक कौन ले जाता है? तो ब्रेन तक आपका कोकिलिया जो होता है, कोकिलिया होता है, वो ले जाता है। ध्वनि को मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? तो आपका कोकिलिया ले जाता है। मैं इसमें आपको फिगर में दिखाता हूं कौन कौन कैसे कैसे ले जाता है। ठीक, देखिए, अगर सही से दिख रहा होगा तब, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा वो है, मैं बताऊं इसमें। देखिए, ये है आपका, ठीक। ये आपका कान है। मुझे लग रहा है सही दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा तेज कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका कान है। ये जो यहाँ से जाता है, यहाँ से ध्वनि को अंदर ये ले जाता है। यहाँ जो ये ध्वनि को अंदर ले जाता है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ईयर केनाल। क्या बोलते हैं? ईयर केनाल। ये देखिए, ये बना है आपका, ये रहा पूरा पार्ट है। ये है आपका ईयर केनाल, जो यहाँ ध्वनि को अंदर ले जाता है, ईयर केनाल। और ईयर केनाल अगर आप सही से मतलब ध्यान से अगर इसमें देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं, ये जो है ना आपका, ये इसी को बोलते हैं ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बोलते हैं। इसी पे जाके आपकी ध्वनि टकराती है। क्या बोलती है? इसी पे आपकी ध्वनि जाकर यहीं पर ईयर ड्रम पर यहाँ पर टकराती है। टकराने के बाद एक कंपन उत्पन्न होता है। जो कंपन उत्पन्न होता है वो इसी के माध्यम से मस्तिष्क तक, आपका यहाँ से कोकिलिया है, कोकिलिया लेके जाता है मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक कौन ले जाता है? कोकिलिया ले जाता है। क्या ले जाता है? कोकिलिया। अब देखिए, कान में हड्डी, देखिए कान की हड्डी जो है 3 प्रकार की। कान की हड्डी देखिए 3 प्रकार की। ये देखिए, कान की हड्डी का चित्र है। देखिए, कान की हड्डी 3 प्रकार की होती है। ये देखिए, ये इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास। कान की हड्डी 3 प्रकार की होती है, जिसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। मैं इसको मिटा देता हूं। कान में देखिए, लिखिए MIS। क्या? MIS। इसको क्या बोलते हैं? मेलियस। इसको क्या बोलते हैं? मेलियस। मेलियस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इनकप्स। मेलियस, इनकप्स। इसको बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स।
मेलियस इनकप्स स्टेप्स, मेलियस इनकप्स स्टेप्स। देखिए 3 प्रकार की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी अगर पूछेगा तो सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जिसको बोलते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं? स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या बोलते हैं? स्टेप्स। कान की हड्डी जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, उसे बोलते हैं स्टेप्स। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए इसको आप पढ़ लीजिए, MIS। इसको याद करने का एक ट्रिक है, MIS, मेलियस इनकप्स स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? ये सबसे छोटी हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है क्या? स्टेप्स होती है। इनका एक ट्रिक है, MIS, मेलियस इनकप्स स्टेप्स, मेलियस इनकप्स स्टेप। अब देखिए मैं बताता हूं सबसे मजबूत हड्डी, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी सबसे मजबूत हड्डी आपका होता है जबड़ा। क्या होता है? ये जबड़ा होता है। सबसे मजबूत हड्डी आपकी क्या होती है? जबड़ा। क्या होती है? जबड़ा। इसको दूसरे से मैं लिख देता हूं। क्या सबसे मजबूत हड्डी आपकी क्या होती है? जबड़ा होती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। और सबसे कमजोर हड्डी आपका ब्यूटी बोन। सबसे कमजोर हड्डी आपका ब्यूटी बोन, जिसको कैल्विक बोलते हैं, कैल्विक या कॉलर बोन। क्या? या कॉलर बोन। और देखिए सबसे चमकीली हड्डी, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी जो होता है, सबसे चमकीली, सबसे चमकीली हड्डी क्या होता है आपका? शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, सबसे चमकीली हड्डी आपका क्या होता है? तो होता है टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। और सबसे लंबी हड्डी मैं आपको बता ही दिया था, फीमर होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन के जवाब मैं चाहता हूं कि कान में जो मांस पाया जाता है, सबसे छोटा मांस, उसको क्या बोलते हैं? ये आपका कल का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बाकी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कल हम आगे इसका टॉपिक